Good morning class. This is your English literature class for class first. So in last video we started our chapter number 7, The Naughty Monkey, and in this chapter I explain you whole story. So in today class we are going to start the question answer exercise of this chapter. So take out your book, notebook, pencil and eraser, and let's start today's class. So first of all, you have to come on page number 38. Page number 38. From this page, your exercise is started. So our first question in exercise is answer the question. For this, you have to open your notebook. So open your notebook. तो आपको क्या करना है, न्यू पेज से चैप्टर 7 स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है आज की डेट, फिर चैप्टर 7 चैप्टर नंबर. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ चैप्टर, द नॉटी मंकी, and you start writing from word meaning. First of all, you have to write word meaning in your notebook. So let's see what is the word meaning of this chapter. So first one is log, L-O-G, log. Log means a large branch of a tree. एक ट्री का बहुत बड़ा जो टुकड़ा होता है, जो शाखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉज कहते हैं, लॉग कहते हैं. क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं. ठीक. सेकंड है डीप. सेकंड क्या है, डीप. डीप क्या है, एंटेंडिंग फार डाउन, जो एकदम गहराई से कोई चीज़ कटती है या जो गहरा होता है, जो बहुत नीचे तक जिसका पॉइंट होता है, वो क्या होगा, डीप कहलाएगा. क्या कहलाएगा, डीप कहलाएगा. वेज. वेज क्या है, ए पीस ऑफ वुड. ए पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी का टुकड़ा. वेज क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है, ए पीस ऑफ वुड. फिर है डेंजरस. डेंजरस क्या है, अनसेफ. डेंजरस क्या है, अनसेफ, जो हमारे लिए मतलब जहाँ पे हमारे लिए जो सेफ नहीं है. ठीक है, हमारे लिए जो सेफ नहीं है, हमारे लिए खतरनाक है, वहाँ खतरा है, उसको क्या कहेंगे, डेंजरस कहेंगे. श्रिक्ड क्या है, श्रिक्ड है क्राइड. श्रिक्ड क्या है, क्राइड. क्राइड मीन्स क्या होता है, रोना होता है ना, तो क्राइड है. ठीक. जो नॉटी मंकी रो रहा था, चिल्ला रहा था, वही यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक. ये हो गया वर्ड मीनिंग. तो वर्ड मीनिंग आप कैसे लिखोगे, वर्ड मीनिंग, और आप बीच में स्केल से लाइन कर लेना और फिर वर्ड इधर लिखना, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आप क्या करोगे, मीनिंग लिखोगे. ठीक है. उसके बाद से आप वन लाइन लीव करके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करोगे. तो लिखोगे आंसर द क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द टू मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट. जो दो व्यक्ति थे वो फॉरेस्ट, वो जंगल में क्या कर रहे थे. तो आंसर क्या होगा, दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग विथ सॉ. वो क्या कर रहे थे, वो आरी से एक बड़ी से लकड़ी का टुकड़ा जो है काट रहे थे, उसको कट कर रहे थे. तो क्या लिखेंगे, दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग विथ सॉ. ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड दे स्टॉप. व्हाई डिड दे स्टॉप मतलब वो क्यों रुक गए. दे वर टायर्ड सो दे स्टॉप्ड. वो थक गए थे इसलिए वो रुक गए. दे वर टायर्ड सो दे स्टॉप्ड. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु केम देयर. कौन वहां पे आया. जब वो लोग आराम करे तो वहां कौन आया था, तो कुछ मंकीज तो आए थे. तो वही आंसर होगा, सम मंकीज केम देयर. कुछ मंकी जो है, कुछ बंदर वहां पे आए. ठीक है. क्वेश्चन 4 है, हु वॉज वेरी नॉटी. हु वॉज वेरी नॉटी, कौन बहुत ज्यादा शैतान था, नटखट था. तो कौन था, द बेबी मंकी. जो उसमें मंकी का बच्चा था वो बहुत ज्यादा नटखट था. तो आंसर लिखेंगे, द बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी. द baby monkey was very naughty.
क्वेश्चन 5 है, डिड द नॉटी मंकी लिसन टू हिज मदर? डिड द नॉटी मंकी लिसन टू हिज मदर, मतलब क्या वो शैतान बंदर जो है अपनी माँ की बात मान रहा था? तो क्या होगा आंसर? वो माँ की बात मान रहा था? नहीं मान रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। डिड की जगह क्या हो जाएगा? नो, फिर कॉमा, फिर क्वेश्चन में से रहेगा द नॉटी मंकी डिड नॉट लगाना पड़ेगा। डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। नो, द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड द मंकीज टेल गेट कॉट? मंकी का जो टेल है, जो उस बंदर के बच्चे की पूंछ थी, वो कहाँ पकड़ा गई थी? तो वो कहाँ पकड़ा गई थी? तो लकड़ी का जो कट था उसी में वो दब गई थी, दबी थी ना। तो आंसर क्या होगा? द मंकीज टेल गेट कॉट इन द कट ऑन द लॉग। द मंकीज टेल गेट कॉट इन द कट ऑन द लॉग। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को करोगे। सो कम ऑन पेज नंबर 38 इन योर बुक। सो हियर इज योर पेज नंबर 38 and after question answer here fill in the blanks is given. So let's start doing this one. So first fill in the blanks was they were using a long dash. वो क्या बड़ा सा यूज कर रहे थे? पेड़ को कट करने के लिए वो किसका यूज कर रहे थे? बताइए, किसका यूज कर रहे थे? किससे पेड़ कट किया था? आरी होता है ना, तो वही सॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉ। तो सॉ का यूज कर रहे थे, SAW सॉ, SAW सॉ। सेकेंड है दे डैश एंड दे डैश, दे डैश एंड दे डैश। वो जब लकड़ी को कट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? पुश्ड और पुल्ड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पुश्ड और पुल्ड। तो हम यहाँ फिल करेंगे PUSHED पुश्ड एंड दे पुल्ड PULLED पुल्ड। दे पुश्ड एंड दे पुल्ड। ठीक। थर्ड है दे मेड अ डीप कट इन द, वो किसमें कट लगा रहे थे? गहरा कट किसमें लगा रहे थे? तो किसमें लगा रहे थे? जो लॉग था, जो वुड था। तो हम यहाँ लिखेंगे वुड, WOOD वुड। फोर्थ है दे स्टॉप्ड टू डैश, दे स्टॉप्ड टू डैश। वो क्यों रुक गए? क्या करने के लिए रुक गए? तो क्या करने के लिए रुक गए? आराम करने के लिए रुक गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रेस्ट, REST रेस्ट, REST रेस्ट। फिफ्थ वन इज द टू मैन सेट डाउन टू डैश। जो दो व्यक्ति थे वो बैठ के क्या कर रहे थे? तो बैठ के क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो लिखेंगे EAT ईट, EAT ईट। ठीक है। सिक्स है द डैश मंकी सॉ द वेज, द डैश मंकी सॉ द वेज। जो लकड़ी का टुकड़ा किसने देखा था? नॉटी मंकी ने। तो नॉटी लिखेंगे NAUGHTY नॉटी, NAUGHTY नॉटी। ठीक है। सी है राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड राइट देम इन योर नोटबुक। देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रू किसके लिए लिखेंगे? जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और फॉल्स किसके लिए लिखेंगे? जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा उसके लिए फॉल्स, और जो करेक्ट होगा उसके लिए ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट। दो व्यक्ति जो थे वो जंगल में काम कर रहे थे। तो क्या होगा? सही है ना, वो जंगल ही में तो काम कर रहे थे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। तो लिखिए TRUE ट्रू, TRUE ट्रू। सेकेंड है दे मेड अ स्मॉल कट इन द वुड, दे मेड अ स्मॉल कट इन द वुड। वो बहुत छोटा सा कट वुड में लगाए थे, लकड़ी में छोटा सा कट लगाए थे कि बड़ा और गहरा लगाए थे? कैसा लगाए थे?
बड़ा और गहरा, और यहाँ पे क्या दिया है, छोटा सा कट। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। रॉन्ग के लिए क्या लगाएंगे, फॉल्स। रॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है। थर्ड है दे पुट डाउन देयर लॉग। दे पुट डाउन देयर लॉग, उन्होंने अपना लॉग रख दिया। तो लॉग रखा था कि 100 रख दिया था, काटना बंद किया था ना। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। फोर्थ है बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी। जो बंदर का बच्चा था वो बहुत शैतान था, नटखट था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू, TRUE, ट्रू। फिफ्थ है द नॉटी मंकी सॉ द बैलून। जो नटखट लड़का था, बंदर था, वो उसने बैलून देखा। तो उसने बैलून देखा था कि उसने वेज देखा था, लकड़ी का टुकड़ा देखा था। तो उसने लकड़ी का टुकड़ा देखा था, ना कि बैलून। पूरी स्टोरी में आपने कहीं बैलून के बारे में सुना, नहीं सुना। तो ये फॉल्स है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। सिक्स है द मैन शाउटेड। द मैन शाउटेड, जो व्यक्ति थे वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। तो क्या है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। डी है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, तो देखिए मैच इट करना है। जो सही आंसर है, जो इस स्टेटमेंट से करेक्ट मिलता जुलता है स्टेटमेंट का, उस पर हम नंबर इसका लिखेंगे, ना कि इसको मैच कराएंगे। ठीक है। और पेपर में अगर आता है तो इसके सामने आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तो फर्स्ट क्या है, दे पुल्ड। तो क्या कर रहे थे, दे पुल्ड एंड दे पुश्ड, एंड दे पुश्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। सेकेंड है दे स्टॉप्ड। दे स्टॉप्ड, किसने वो रुक गए थे, आराम करने के लिए। तो क्या किसको मैच करेंगे, टू रेस्ट। तो सेकेंड नंबर किस पे डालेंगे, टू रेस्ट। थर्ड है ही सैंग। ही सैंग, वो गाना गा रहा था और डांस भी कर रहा था, एंड ही डांस्ड, एंड ही डांस। तो इस पे क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर लिखेंगे। फोर्थ है द मैन। तो जो वहाँ आदमी दो सोए थे वो क्या हो गए, जग गए, जब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो वो कब क्या हो जाएगा, 4। वो कब क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, हो गया। तो मैच इट क्या है, 3, 4, 1, 2। ठीक। चलिए वो क्या वैल्यू में आइए, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए ए और एन लगाना है। तो यहाँ 12 दिए हैं, मैं 6 आपको बताऊंगी, 6 आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें पता है ए कब लगता है, ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा और एन हमेशा वॉवेल के साथ लगता है। वॉवेल मतलब जिसकी स्टार्टिंग ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो या यू से हो, उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। इसके अलावा जो भी अल्फाबेट से स्टार्टिंग होगी उन सब के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो फर्स्ट है डैश एंड। तो देखिए फर्स्ट अल्फाबेट इसका क्या है, ए है। ए क्या है, वॉवेल। ए क्या है, वॉवेल। तो क्या लगेगा, एन। तो यहाँ लिखेंगे एन, एंड। ठीक। सेकेंड है डैश पॉट। पी क्या है, पी वॉवेल है, नहीं है। तो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। थर्ड है रोज। तो रोज का फर्स्ट लेटर क्या है, आर। आर यहाँ कहीं वॉवेल में है, नहीं है। तो इसका मतलब इसके साथ एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट है। फोर्थ है डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, यू। देखिए यहाँ पे यू है, तो हाँ है। तो मतलब क्या हुआ, यू वॉवेल है और वॉवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। फिफ्थ है डैश बर्ड। बर्ड में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। डैश आउल, ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल में क्या लगता है, एन लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे तो ये 7, 9, 11, 8, 10, 12 जो है आपका होमवर्क होगा, आप इसको सेल्फ करोगे। ठीक, चलिए एफ देखिए, ये भी वैसे ही कुछ है, बस पिक्चर्स को देख के नाम लिखना है और ए और एन का यूज़ करना है, क्योंकि सिंगल के लिए, एक चीज़ के लिए ए या एन का यूज़ होता है। तो यहाँ क्या है, एप्पल है, एप्पल ए है तो एन एप्पल, क्योंकि ए वॉवेल है तो एन लग जाएगा। ये बुक है तो लिखेंगे ए बुक। ठीक, ये आइसक्रीम है तो एन आइसक्रीम, क्योंकि आई वॉवेल है। ये ओनियन है तो ओनियन में फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए लिखेंगे एन ओनियन। फिर इसके लिए क्या होगा, ए टेबल, एन ईगल, एन ऑरेंज, ए कार, ए कार। ठीक है, तो इसको समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ग्रामर ग्रास्प। यहाँ पे भी लुक एट द पिक्चर एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे भी पिक्चर को देखते हुए आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये क्या है, बटरफ्लाई है। क्या है, बटरफ्लाई, तो लिखेंगे दिस इज, एक बटरफ्लाई है तो ए बटरफ्लाई, ए बटरफ्लाई। फिर देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। ठीक, तो ये क्या है, एरोप्लेन है, तो लिखेंगे दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, क्योंकि एक एरोप्लेन है और ए में वॉवेल है तो एन एरोप्लेन करेंगे। इसी तरीके सारे आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, ये बैलून है, तो लिखेंगे दिस इज अ बैलून। व्हाट इज दैट, दैट इज अ पैरट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लॉयन। What is that? That is a star. What is this? This is a cow. What is that? That is a kite. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो आप इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में कीजिएगा और सारी चीज़ें अच्छे से कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको सेल्फ कीजिएगा, और जब आपका PDF सेंड हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड होगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।